हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम पहले बहुत सारा स्टार्ट पार्ट पढ़ चुके हैं चैप्टर का। अब हमारी एक एक्टिविटी आती है जिसको हमने जानना है कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अलग अलग तरह के जो लिक्विड्स हैं उनको ऐड करें तो क्या हमारा कंडक्शन वहाँ पे हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए, एक्टिविटी है, आपने 3 क्लीन प्लास्टिक की या रबर की कैप लेनी है बॉटल्स की। उनके अंदर 2 टी स्पूनफुल जो आपने डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है हर एक में, और एक के अंदर आपने कुछ बूंदे लेमन जूस की या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में एक कैप में। दूसरे में आपने जो है कुछ ड्रॉप्स बेस की जैसे कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड का डाल देना है। एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप। थर्ड कैप में आपने क्या डालना है, थोड़ी सी उसमें शुगर डाल देनी है और उसे डिजोल्व कर देना है। टेस्ट करना है कि कौन सी जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कौन सा नहीं, और आपको क्या रिजल्ट वहां से मिलते हैं। बहुत सारे लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं, वो एसिड बेस और साल्ट का सॉल्यूशन होते हैं। जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो क्या वो एक जो इफेक्ट है सॉल्यूशन के ऊपर डालेगा। तो इसका हम पढ़ेंगे। देखो, अब केमिकल इफेक्ट क्या आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। क्लास 7th में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट के, उनके बारे में। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट, क्या आप उनको लिख सकते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस, क्या इफेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है जब उसको हम कंडक्टिव सॉल्यूशन में डालते हैं। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। एक्टिविटी है, आपने एक कार्बन रॉड देनी है। केयरफुली फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल से क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंडपेपर। आपने उनकी जो मेटल कैप है उसे सैंडपेपर से क्लियर कर देना है। कॉपर वायर उसके ऊपर रिपेट देनी है मेटल कैप के अराउंड कार्बन रॉड के, और उनको बैटरी से ज्वाइन कर देना। वी कॉल दिस रॉड्स इलेक्ट्रोड्स, हम इन दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब कार्बन रॉड्स की जगह यू में टेक 2 आयरन नेल, आप 2 आयरन नेल भी ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर लंबी। अब आपने उसके अंदर एक कैप फुल वाटर डालना है ग्लास में या प्लास्टिक के बाउल में। उसके अंदर एक टीस्पून फुल साल्ट डालना है या कुछ बूंदे लेमन जूस की डाल देनी है, ताकि आपका जो वाटर है वो कंडक्टिंग बन सके। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब आपने जो वो इलेक्ट्रोड्स बनाए थे हमने, उन्हें इनके अंदर डिप करना। श्योर रहे कि जो मेटल कैप्स हैं कार्बन रॉड की, वो पानी के बाहर ही हो। अब आपने 3 से 4 मिनट वेट करना है। ऑब्जर्व कीजिए इलेक्ट्रोड्स को ध्यान से। क्या आपको कोई गैस के बबल दिखेंगे इलेक्ट्रोड्स के अराउंड। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज, क्या हम जो वो चेंज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर उसे केमिकल चेंज कह सकते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंज की जो डेफिनेशन है क्लास 7 की, उसे रिकॉल। देखिए, 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन। ठीक है, निकोलसन 1753 to 1815 उनका जो जीवन काल था। had shown that if electrodes were immersed in water, अगर उन्होंने दिखाया था कि अगर इलेक्ट्रोड्स को वाटर में डाला जाता है और करंट पास किया जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो बनेंगे। ऑक्सीजन बबल्स जो हैं इलेक्ट्रोड जिस साइड से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस तरफ, और हाइड्रोजन जो है नेगेटिव की तरफ बने। अब जो इलेक्ट्रिक करंट की पासेज है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, उसके कारण एक केमिकल रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट, अब इसी का कारण है, रिजल्ट है बबल्स जो है गैस के, वो इलेक्ट्रोड्स के अराउंड बनते हैं। अब मेटल का डिपॉजिट भी जो है आपको इलेक्ट्रोड्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। रिएक्शन जो है वो डिपेंड होती है किस तरह का सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट, और यही कुछ आपके इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। अब देखो, वो जो डिसाइड करता है कि वो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी देखेगा क्या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं। उसने एक पोटैटो कट किया 2 हाफ्स में और उसके अंदर कॉपर वायर डाल दी टेस्टर की, और जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम, तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया। एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स, और वो वायर्स निकालना वहां से भूल गया टेस्टर से। ठीक है, व्हेन ही कम बैक, जब वो वापस आया एक आधे घंटे के बाद, उसने पाया कि जो
देयर वॉज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो, पोटैटो के ऊपर एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है अराउंड वन वायर, एक वायर के अराउंड, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब दूसरी वायर के अराउंड ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं। He was surprised, वो हैरान हुआ इस ऑब्जर्वेशन के साथ, एंड अलोंग विद पहेली, और पहेली के साथ उसने ये एक्टिविटी दोबारा से रिपीट की बहुत बार, और उन्होंने पाया दैट इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, कि वो हमेशा वहीं पर स्पॉट पड़ता था जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता था, जिस वहीं पे ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आता। दे फेल्ट, उन्होंने पाया दैट दिस डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल, ये जो डिस्कवरी है बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि ये जो है यूज फॉर आइडेंटिफाइंग, ये किस लिए यूज हो सकती है, पॉजिटिव टर्मिनल सेल की या बैटरी को ढूंढने के लिए, कंसील्ड बॉक्स है उसके अंदर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फाइंडिंग को चिल्ड्रन मैगजीन में डालें। रिमेंबर दैट बोजर सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड electricity or not. When he found was that current produced a chemical effect in the potato, जब उसने पाया कि एक जो करंट है वो केमिकल इफेक्ट डाल रहा है पोटैटो में, to him this was very exciting, तो इसके लिए exciting था। In fact this is how science sometimes work, sorry, हाँ जी हाँ जी, in fact this is how science sometimes work, कि you are looking for something and you discover something else। ये साइंस किस तरह काम कर रही है, देखिए कि आप ढूंढना कुछ चाहते थे और मिल कुछ रहा है। Many important discoveries have been made in that manner, और इसी तरह से हमारी जो बहुत सारी डिस्कवरीज है ना, उनमें से कुछ तो इसी तरह से बनी है, वो ढूंढना कुछ चाह रहे थे और बन कुछ गया था, और ये हमारी एक डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके अंदर हम सीखेंगे किस तरह से एक मेटल जो है दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। पर अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।